हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हिंदी ग्रामर में क्लास 7th का लेसन 1 हम समझाने जा रहे हैं। देखिए व्याकरण है क्लास 7th की, आप लोग ध्यान से देखिए। और लेसन 1 समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसको देख लीजिए और बुक ओपन करिए। देखिए भाषा क्या है। मानव ईश्वर की स्वरूप की रचना और उत्कृष्टता का आधार है दो तत्व, तो मानव की समझ का विकास तथा उसकी स्पष्ट बोलने की क्षमता। अब भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है स्पष्ट बोलना। इस धातु से भाषा के अतिरिक्त भाषण, भाष आदि शब्द भी बने हैं। अब देखिए जो है आज भी स्पष्ट भाव से हिंदी भाषा के लिखित रूप से है। इसका प्रयोग शिक्षित वर्ग बोलने के लिए करता है। साहित्यिक भाषा में इतर यानी गौड़ साधारण बातचीत में प्रयुक्त होने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है, जिससे भाषा की मानकता से संबंध नियमों का पालन नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त मूक भाषा यानी सांकेतिक भाषा को भी व्यर्थ समझकर नकारा नहीं जा सकता। शिक्षित लोग इसका प्रयोग अब भी कर रहे हैं। देखिए भाषा जो है मूलतः जो 3 होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मूक भाषा। मूक भाषा सांकेतिक भाषा, जो संकेत या इशारे से बताई जाती है उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन इसकी मान्यता नहीं मिली है। 2 भाषाओं की मुख्यतः मान्यता मिली है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए भाषा क्या है, पहले ही समझ लीजिए। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन ही भाषा है। जब हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वही भाषा है। अब देखिए भाषा के यहाँ पर 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? इसका संबंध बोलने या सुनने से होता है। बोल के बताया जाए या सुना जाए, उसका संबंध होता है। जब आप अपने किसी मित्र, भाई बहन, मम्मी पापा आदि से कुछ भी बात करते हैं तो आप बोलकर उन्हें समझाते हैं और वे सुनकर आपकी बात को समझते हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। जब आप कोई बात करते हैं मम्मी से, पापा से, भाई से, मित्र से, तो बोलते हैं तो वो सुनते हैं और सुन के समझते हैं, वही मौखिक भाषा है। जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कहानी सुनना, गीत सुनना, ये सब मौखिक भाषा है ना। अब देखिए लिखित भाषा, इसका संबंध लिखने और पढ़ने से होता है। इसका संबंध क्या है? लिखने और पढ़ने से होता है। कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा लिखकर अनेक जानकारी हमें देता है और हम इसे पढ़कर समझते हैं। यही भाषा का लिखित रूप है। इसका संबंध लिखने और पढ़ने से होता है। तो कंप्यूटर आप लोग देखते ही होंगे, कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा लिखकर हमें अनेक जानकारी हमें देता है, हम उसे पढ़कर समझते हैं। यही भाषा का लिखित रूप है। ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और तथा पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए कॉपी में लिखते हैं, वो लिखित भाषा हो गई। और अखबार पढ़ते हैं, लिखित भाषा हो गई। पत्र लिखते हैं, लिखित भाषा हो गई। देखिए प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान उसकी भाषा से होती है। भारत की पहचान हिंदी भाषा से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 से हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का प्रमुख स्थान है।
विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का जो है प्रमुख स्थान है। देखिए, हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, मातृभाषा क्या है। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ परिवार से सीखता है। हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। जो बच्चा पैदा होता है, माँ बोलती है, तो माँ बोलती है, समझाती है, तो वे जो है मातृभाषा है। जन्म के बाद जो बच्चा सीखता है वह मातृभाषा है। अब बोली, सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती है। बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है। अवध, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, हरियाणी की बोलियों में साहित्य की रचना हुई है, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली भाषा के रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जो संपूर्ण भारत करता है, संपूर्ण राष्ट्र करता है, वह भाषा है हिंदी। राजभाषा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए इस दिन यानी 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा, अनेक देशों द्वारा बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अंग्रेजी आप जानकारी है तो पूरे विश्व में आप कहीं भी जाके बोल सकते हैं। बोली और भाषा में अंतर। यद्यपि समान रूप से बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं समझा जाता है, परंतु वास्तव में इसमें कुछ अधिक अंतर होता है। अब देखिए, बोली और भाषा जो है, बोली का प्रयोग आम बोलचाल में होता है और भाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। बोली के नियम व्याकरण शास्त्र में नहीं होते और भाषा व्याकरण के नियमों को